को पांचवा पॉइंट आप देखोगे ना, तब मैंने जो है ये विज्ञप्ति अपने टेलीग्राम पे भी डाली थी और आप लोगों को बताई भी थी। उसमें पांचवा पॉइंट देखो यहाँ पे स्पेशल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, यही आपकी शंका का समाधान है। देखो ये क्यों आ रहा है आप लोगों के लिए, ध्यान से देख लीजिए, शंका का समाधान हो जाएगा। देखो ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया, सबसे लास्ट पांचवा पॉइंट दे रखा था ये उसके अंदर। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी जो मांगा है भाई, 10th बोर्ड मांगा है पशु परिचर में, वो प्रमाण पत्र नहीं होने के बाद भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात, यानी कि अंतिम तिथि निकल गई अपनी 17 तारीख को, उसके पश्चात जो है 7 दिवस के भीतर, यानी आवेदन की तिथि निकलने के बाद में ये बटन आया है, 7 दिवस के भीतर जो है एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते तो वहां पे अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन, ये आ रहा है ना आप लोगों की समस्या है, विड्रॉ बटन आ रहा है तो विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना, आपको क्लिक नहीं करना है, जिसका सही फॉर्म है उसको क्लिक नहीं करना है, जिसने गलती से भर दिया है किसी के बहकावे में आके, या उसकी डिग्री नहीं है या कोई फर्जी कैंडिडेट है उसने भरा है, उनके लिए ये, तो उनको विड्रॉ पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर लेना है, यानी विड्रॉ कर लेना है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित नहीं किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा आईपीसी की धारा 182 के तहत अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ये किस लिए है, जो फर्जी कैंडिडेट आ जाते हैं ना उनके लिए ये वार्निंग है। तो आपका फॉर्म सही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बटन आएगा, ये ऑलरेडी विज्ञप्ति में दे रखा था। तो आप लोगों की चिंता व्यर्थ की थी कि नहीं थी? बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि सर विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ, आपको उस बटन से कोई लेना देना नहीं है, आपका फॉर्म सही है। तो यदि आपने भूलवश भर दिया है या कोई फर्जी कैंडिडेट है जिसने फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से भरा है तो उसे वो वहां से विड्रॉ कर लेना है, उसे वो फॉर्म लगा हुआ नहीं रखना है, क्योंकि आयोग को जब पता चलेगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और एक्शन का फिर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए।